हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट, सीपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, दिल्ली डीएसएसपी जो है जूनियर असिस्टेंट के लिए और सभी के लिए जो है कंप्यूटर के सिलेबस जिसमें भी आता है उसके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ। इसी क्रम में जो आपके आज क्लास नंबर जो है यहाँ पे 29 है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, जिसमें कि प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां हैं। तो ऑप्शन होगा ए रिंग, ठीक है ना। रिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है पिछली क्लास में बता दिया था। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे डाटा ट्रांसमिशन सेवा से, ठीक है ना। तो टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचालित जो है करके इंटरनेट का एक्सेस निम्नलिखित द्वारा प्रदान होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर द्वारा, लाइन द्वारा, ठीक है ना। टेलीफोन लाइंस पर डिजिटल डाटा संचारित करके इंटरनेट का एक्सेस डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन यानी कि डीएसएल द्वारा किया जाता है। डीएसएल सेवा डायल अप सेवा की तरह ही टेलीफोन लाइन का प्रयोग करती है, परंतु यह डायल अप सेवा की तुलना में जो है तेज स्पीड प्रदान करती है और इस सेवा में मॉडेम की आवश्यकता होती है जो कि टेलीफोन लाइंस को कंप्यूटर से जोड़ती है। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सा प्रौद्योगिकी इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है ना। यूपी SSC रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया था 2016 में क्वेश्चन। टेलीफोन नेटवर्क के तारों में से जो है डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डीएसएल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां ऑप्शन ए सही है इसका, ध्वनि वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचालित होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ISDN, इसे हम इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क कहते हैं। यह डिजिटल टेलीफोन सेवा ध्वनि वीडियो एवं डाटा प्रदान करने का एक अंतर्राष्ट्रीय जो है मानक है। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है, तो इसमें जो है सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा जो है वो है ऑप्शन ए, डायल अप सर्विस, ठीक है ना। नेक्स्ट, डायल अप सर्विस जो है धीमी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। यह कनेक्शन हमारे कंप्यूटर सेवा प्रदाता सर्वर के बीच एक अस्थायी कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है, डायल अप कनेक्शन के डाटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी 56 kbps, ठीक है ना। बैकबोन संबंधित है तो ऑप्शन डी इंटरनेट से। उसके बाद नेक्स्ट है, ISDN का विस्तारित रूप क्या है, तो ऑप्शन ए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN का जो संक्षिप्त रूप इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है। और नेक्स्ट है, इसमें से आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो सकता है तो ऑप्शन सी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से, ठीक है ना। ईथरनेट्स डेस्क एड्रेस में डेस्क ऑक्टेट निहित होते हैं तो सही आंसर इसका ऑप्शन जो है डी, MAC 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप EIOB यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की STD बंद लॉक करना चाहें तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा। सही आंसर इसका ऑप्शन है 124 ABCD 1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीज कनेक्शन माना जाता है तो ऑप्शन है स्तरिक कनेक्शन। इसे व्यक्तिगत या सीधी लाइन भी कहते हैं। इसमें दो दूरस्थ कंप्यूटरों को एक खास लाइन से सीधे जोड़ा जाता है। इसका प्रयोग आवाज़ और डाटा दोनों के लिए किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, तो ऑप्शन बी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है। ईथरनेट को अन्य किस रूप में भी जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 802.3 पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। ईथरनेट जिसे DIX डिजिटल इंटेल और जेरोक्स और 803.3 के नाम से भी जाना जाता है, 802.3, ठीक है ना। नेक्स्ट है, द्विविदिशी यानी कि वाई डायरेक्शंस बफर उदाहरण डाटा बस बफर को कहते हैं, ऑप्शन डी, ट्रांसीवर्स, ठीक है ना। एक प्रॉक्सी होता है तो सही आंसर है ऑप्शन डी, एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे। जब हम दो कंप्यूटर को किसी तीसरे कंप्यूटर के द्वारा जोड़ते हैं तो उसे प्रॉक्सी कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के अनुप्रयोग को यह परिवहन स्तर का गेटवे कहा जाता है। ISP का तात्पर्य से है ऑप्शन सी, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर से है। ISP का तात्पर्य इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। यह एक ऐसा संगठन है जो कि इंटरनेट पर पहुंच, उपयोग या भाग लेने के लिए सेवाएं प्रदान करता है। मॉड्यूलेटर क्या है, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कि कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ती है। ऑप्शन बी, मॉडेम। मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है।
मॉडेम कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले अंकीय डाटा को एनालॉग संकेतों विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि उसे टेलीफोन लाइनों से दूर दूर भेजा जा सके। इसके अतिरिक्त मॉडेम दूसरी तरफ से आने वाले एनालॉग संकेतों को अंकीय डाटा में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप EIOB इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज से जुड़े टेलीफोन की STD बंद लॉक करना चाहें तो कौन सा कोड इस्तेमाल होगा? तो ऑप्शन ए होगा इसमें 124 ABCD 1। ठीक है, नेक्स्ट है, लीज्ड कनेक्शन माना जाता है ऑप्शन ए इस तरह कनेक्शन को, लगातार जो रिपीट क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में इनमें से कौन सा इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है? तो इसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो जाएगा आंसर भी। कई बार जो है क्वेश्चन पेपर रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसमें जो है रिपीट हुआ है। एक प्रॉक्सी होता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक अनुप्रयोग स्तर का गेटवे। उसके बाद है ISP का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से है इसका तात्पर्य। नेक्स्ट यहाँ पे ईथरनेट, ये मैंने अभी बताया था 802.3। ठीक है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करने की युक्ति है, तो ऑप्शन ए मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर्स को टेलीफोन में कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? सही आंसर इसका मॉडेम। मॉडेम एक जो है हार्डवेयर युक्ति है जो कि निम्न को जोड़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाती है, ऑप्शन ए मॉडेम। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? सही आंसर है ऑप्शन सी मॉडेम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस पर्सनल कंप्यूटर को डायल अप इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ता है? सही आंसर ऑप्शन डी मॉडेम। नेक्स्ट है, वह युक्ति क्या कहा जाता है युक्ति को जो लंबी दूरी के संचारों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों को बदल देती है, ऑप्शन बी मॉडेम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में तथा डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। लोकल एरिया नेटवर्क लेंस में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी मॉडेम का। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक मिनट, डाटा में संचार करते समय एक मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी वैन। ठीक है ना। और नेक्स्ट है, हार्डवेयर का वह अंग जो आपके कंप्यूटर के अंकीय सिग्नलों को अनुरूप सिग्नलों में परिवर्तित करता है और जो टेलीफोन लाइनों के जरिए प्रेषित होता है कहलाता है मॉडेम कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, ऑप्शन डी मॉडेम। ठीक है, टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्व भर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़े डाटा का आदान प्रदान करने के लिए निम्न में से आवश्यक है, ऑप्शन बी मॉडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेशों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर को से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है ऑप्शन डी मॉडेम है। टेलीफोन लाइन या उच्च गति केबल पर कंप्यूटर सूचना भेजने और प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मॉडेम। मॉडेम का यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन डी मॉडेम। नेक्स्ट है, एनक्रिप्टेड डाटा को वापस उसके मूल रूप में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकों क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिस्क्रिप्शन। नीचे दिए गए विकल्पों में से मॉडेम किसको कहते हैं? मॉडेम सूचित किसको सूचित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर को मॉडेम प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन ए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर में। मॉडेम मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का क्या कार्य है? ऑप्शन डी, यह डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में तथा एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में जो चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे, DAC का पूरा नाम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। DAC डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। और नेक्स्ट है, वायरलेस तकनीकी से 10 क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे। डिवाइस को बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं, ऑप्शन डी वायरलेस। ठीक है, इसमें जो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, सीबैट्स और इंफ्रारेड, ये जो मीडिया के प्रकार वायरलेस मीडिया के प्रकार हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट्स का जो है एक उदाहरण है? ऑप्शन सी ऑल सभी, यानी कि PDA और लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट यहाँ पे, इनमें से कौन एक वायरलेस प्रौद्योगिकी नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, एक पारंपरिक टेलीफोन। ठीक है, वीमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन डी संचार प्रौद्योगिकी से। वाईमैक्स संचार प्रौद्योगिकी से संबद्ध है। यह माइक्रोवेव पहुंच के लिए वर्ल्ड वाइड्स इंटर ऑपरेबिलिटी वाली नवीनतम वायरलेस तकनीकी है। यह वाईफाई की तुलना में एक ब्रॉडबैंड सिग्नल्स का प्रसारण अधिक तीव्र गति से जो है 75 MB कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड्स इंटरपरेबिलिटीज ऑफ द माइक्रोवेव्स एक्सेस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? सही आंसर इसका जो है होगा ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी कि ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट्ट प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति जो है पट्ट प्रयुक्त कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाईफाई प्रतीक है ऑप्शन ए वायरलेस फिडेलिटी का। ब्लूटूथ किस तकनीकी पर काम करता है? सही आंसर ऑप्शन बी रेडियो आवृत्ति पे, ठीक है ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी। ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है, तो ब्लूटूथ तकनीकी अनुमति देता है ऑप्शन डी। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन सी ब्लूटूथ। किसी निश्चित मोबाइल उपकरण से एक सीमित दूरी में डाटा एक्सचेंज करने के लिए प्रयुक्त होने वाला वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स कहलाता है? ऑप्शन बी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, ऑप्शन ए उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। WLL का अर्थ है ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। इसकी PDF जो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई ऑलरेडी, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो।